बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ग्राम मालिकुलर मास जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ग्राम मालिकुलर जो है क्या चीज़ है और इसमें हम किस चीज़ को जो है स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो ग्राम मालिकुलर मास में हम किसी भी मालिक्यूल जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसकी मालिकुलर मास को एक्सप्रेस करते हैं, यानी ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है H2O है। H2O जो है इसका मालिकुलर मास कितना है? इसका मालिकुलर मास है, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 2 है, प्लस ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास 16 है। तो 16 प्लस 2 18 AMU, यानी इसका इस मालिक्यूल जो वाटर है इसका जो मालिकुलर मास है वो हमारे पास क्या है 18 AMU। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो कितना होगा? तो हमारे पास H2O का जो ग्राम मालिकुलर मास होगा वो भी हमारे पास 18 होगा, 18 ग्राम। लेकिन ये जो है एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का 18 AMU है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम ऑफ H2O ले लें, उसमें जितनी भी मॉलिक्यूल होंगे H2O के उसका मॉलिकुलर मास कितना होगा? 18 ग्राम होगा। यानी हमारे पास जो है एक गिलास है, यहाँ पे इसमें हमने 1 ग्राम H2O डाल दिया यहाँ तक। फ़र्ज़ करें यहाँ तक 1 ग्राम H2O है, तो इस गिलास में 1 ग्राम H2O है। तो इस ग्राम में जितनी भी H2O के मालिक्यूल होंगे उसका ग्राम मालिकुलर मास कितना होगा? 18 होगा। यानी अगर आप उसको जमा करें तो वो कितने ग्राम होगा? 18 ग्राम होगा। यानी 1 ग्राम ऑफ H2O का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। इस तरह हमारे पास एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है। फ़र्ज़ करें हमारे पास मीथेन गैस है CH4। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कि 4। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है, तो 12 प्लस 4 आंसर कितना आएगा? 16। यानी इसका मतलब ये है कि इसका मॉलिकुलर मास कितना है? 16 है AMU। अगर हम किसी भी जो है यहाँ पे सिलेंडर है या कंटेनर है, इसमें अगर हम 1 ग्राम ऑफ मीथेन गैस ले लें तो जितनी भी मीथेन मॉलिक्यूल होंगे उसका मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। यानी 1 ग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। इस तरह हमारे पास एक तीसरा एग्ज़ाम्पल है। फ़र्ज़ करें HCl है हमारे पास, HCl। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का है 35। तो 35 प्लस 1 36, ये इसका मॉलिकुलर मास होगा। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 36 ग्राम। यानी अगर हम 1 ग्राम ऑफ HCl ले लें तो उसमें जितनी भी HCl होंगे उसका मास कितना होगा? 36 ग्राम होगा। कितना होगा? 36 ग्राम। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा एग्ज़ाम्पल है, चौथा एग्ज़ाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है,
तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो ये कितने का बराबर होगा 2 + 2 4 और 3 + 1 4 यानी 44 AMU, यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 44। अगर हम किसी भी जो है कंटेनर में 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ले, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 ग्राम है, तो इसमें जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होंगे उसका मास कितना होगा 44 ग्राम होगा। कितना होगा 44 ग्राम होगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन में भी हमने लिखा है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी अगर हम एक 1 ग्राम कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसका ग्राम उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है कि H2O जो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, अगर हम 1 ग्राम H2O ले लें तो उसका मास कितना होगा 1 ग्राम की 18 ग्राम। तो उम्मीद है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इसकी थोड़ी बहुत जो है समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।